के ना आने की खबर से आरोही उदास हो गई थी और जब वो बैक स्टेज वापस पहुंची तो उसे पता चला कि शिवाय भी ऑडियंस में बैठा है। शिवाय को वहां देखकर वो दंग रह गई थी। फिर खुद को हल्का सा सर पर मारते हुए वो बोली, अरे यार, शिवाय यहाँ क्या कर रहा है? अगर इसे पता चल गया कि मैं यहाँ पर परफॉर्म कर रही हूँ तो पता नहीं ये कैसे रिएक्ट करेगा। ये मैं कहाँ फंस गई? एक तो मिहिर भी नहीं आए, ऊपर से शिवाय यहाँ आ गए। आरोही खुद से बात कर रही थी, तभी उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो अचानक से डर गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर रोहित खड़ा था। ये तुम खुद से क्या बात किए जा रही हो? प्ले का टाइम हो रहा है, क्या तुम तैयार हो? और ये तुमने कैसी ड्रेस पहनी है? आरोही ने अपनी ड्रेस को देखते हुए पूछा। क्यों, इसमें क्या बुराई है? क्या ये सही ड्रेस नहीं है? मुझे तो उस लड़की ने दी थी। उसने एक लड़की की तरफ इशारा किया जो उस वक्त उसके साथ ग्रीन रूम में थी। रोहित को वो ड्रेस थोड़ी अटपटी लग रही थी, पर इससे पहले कि वो कुछ कहता, एक आदमी भागता हुआ उनके पास आया और बोला, सर जल्दी चलिए, हमें परफॉर्मेंस शुरू करनी है, सब गेस्ट आ गए हैं, जल्दी चलिए। रोहित को लगा कि शो शुरू होने वाला है तो अब आरोही को कुछ भी बोलने का फायदा नहीं है, इसलिए वो उसे बिना कुछ बोले ही वहां से चला गया। पर अब उसकी इस बात से आरोही कंफ्यूज हो गई थी। वो चिढ़ते हुए बोली, अरे पूरी बात तो पता कर जाते कि क्या बुराई है इस ड्रेस में। अब क्या करूंगी मैं? ये सारी मुसीबत एक साथ मेरे ही ऊपर क्यों आती है? देखते ही देखते परफॉर्मेंस शुरू हो गई। जो दो लीड सिंगर्स थे उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया था और वही परफॉर्म भी कर रहे थे। उनके बाद रोहित स्टेज पर एक्टिंग कर रहा था। उसने फीमेल लीड के साथ काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन बिठाया हुआ था। सबको काफी अच्छी वाइब्स आ रही थी। आरोही अभी भी थोड़ा नर्वस थी क्योंकि जैसे ही वो स्टेज पर जाएगी शिवाय उसे देख लेगा, पर उसके पास अब ये सब सोचने का टाइम नहीं था। करीब 5 मिनट बाद उसकी परफॉर्मेंस होनी थी। वैसे उसका छोटा सा ही हिस्सा था। आरोही स्टेज पर जाने से पहले बोली, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देख आरू, कुछ भी गड़बड़ मत करना, तेरी इज्जत का सवाल है और शिवाय की भी इज्जत का सवाल है। इसके बाद सुधीर ने पीछे से उसे स्टेज पर जाने का इशारा दिया। आरोही अपनी लाइन गाते हुए स्टेज पर पहुंची। अब उसे वहां पर बस इतना करना था कि उसे रोहित को ग्लास में पानी भरकर देना था। उसने इसकी प्रैक्टिस भी की हुई थी तो उसने वही किया। इसके बाद दूसरी प्लेबैक सिंगर को आरोही के ऊपर पानी फेंकना था। जब ये सब हो रहा था तब शिवाय की नजर स्टेज के ऊपर ही थी। जैसे ही उसने आरोही को वहां पर देखा वो शॉक्ड रह गया। अरे, ये आरोही जैसे क्यों लग रहे हैं? या फिर ये शायद आरोही ही है, पर ये यहाँ पर कैसे? इसने तो मुझे बताया ही नहीं कि इस शो में परफॉर्म करने वाली है। ये सब क्या हो रहा है? इसके साथ तो रोहित भी है। इसका मतलब इन दोनों ने मेरे पीठ पीछे ये सब। वो आरोही को देखकर इतना सब सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे वो अपनी सीट से ही खड़ा हो गया। दरअसल जब उस प्लेबैक सिंगर ने आरोही के ऊपर पानी फेंका तो उसकी पूरी ड्रेस इनविजिबल हो गई, जिससे आरोही ने अंदर जो कुछ भी पहन रखा था वो सबके सामने दिखने लगा। उस प्लेबैक सिंगर ने जानबूझकर आरोही को ऐसी ड्रेस पहनाई थी ताकि उसकी स्टेज पर सबके सामने इंसल्ट हो सके। वहीं आरोही के ऊपर जब पानी गिरा तो उसे तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर जैसे ही उसने अपनी ड्रेस को देखा तो उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। उसे शर्म भी आ रही थी, पर उसके पैर भी वही जम गए थे। रोहित ने जब ये देखा तो उसने जल्दी से आरोही को अपना कोट पहनाया और धीमे से उसके कान में बोला, जल्दी से वापस बैक स्टेज चली जाओ। आरोही तुरंत मुंह छुपाकर वहां से भाग गई। बैक स्टेज पर जो लोग खड़े थे वो पूरा सीन देखकर शॉक में थे, पर ऑडियंस में बैठे लोगों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सब कुछ शो का ही हिस्सा है। सुधीर आरोही को ऐसी हालत में देखकर बोले, ये क्या हो रहा है? आरोही, तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी थी? ये तुम्हारे लिए नहीं थी। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तुम्हें सबके सामने इतना कुछ, प्लीज मुझे माफ कर दो। आरोही को इतना ज्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था कि उसके आंसू आ गए। वो सबके सामने रोने लगी। उसकी इतने लोगों के सामने इंसल्ट हो गई थी। आधे से ज्यादा लोगों ने उसे वैसे देखा था। ये किसी भी लड़की के लिए जलील होने से कम नहीं था। शिवाय ने जब ये सब देखा तो वो जल्दी से बैक स्टेज आया। इस वक्त तक परफॉर्मेंस का एंड हो चुका था। शिवाय ने जब आरोही को इस तरह से रोते हुए देखा तो उसने तुरंत उसे गले लगा लिया। आरोही ने भी खुद को उसकी बाहों में छुपा लिया। इस वक्त उसे उसकी सख्त जरूरत थी। शिवाय ने गुस्से में कहा, ये सब क्या हो रहा है? क्या आपने मेरी वाइफ को यहाँ पर सबके सामने जलील करने के लिए बुलाया था?
उसकी सबके सामने इज्जत उतारने के लिए बुलाया था। मैं बता रहा हूँ, अगर इसके बाद मेरी वाइफ को कुछ भी गलत फेस करना पड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उस वक्त ये नहीं सोच रहा था कि आरोही ने उससे झूठ क्यों बोला था या फिर वो यहाँ पर परफॉर्म करने क्यों आई थी। इस वक्त उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि उसे आरोही को प्रोटेक्ट करना है। रोहित भी अब अपनी परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद जल्दी से बैक स्टेज आया और अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, आरोही तुम ठीक हो ना? ये सब कैसे हुआ? आरोही ने फाइनली खुद को संभाला, अपने आंसू पोंछे और बोली, पता नहीं, मुझे किसी लड़की ने ये वाली ड्रेस दी थी और कहा कि ये मेरे लिए ही है। मुझे इन सब का कोई आइडिया नहीं था तो मैंने चुपचाप पहन ली। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने अंदर बॉडी सूट पहना हुआ था, अगर ये भी नहीं होता सोचो मेरी सबके सामने इज्जत उतर जाती। ये बोलते हुए वो फिर से रोने लगी। वो अभी भी इस इंसिडेंट से उभर नहीं पाई थी। रोहित ने गुस्से में पूछा, किसने आरोही को ये ड्रेस दी? इसी वक्त मेरे सामने आओ। फाइनली वो लड़की निकल के आई जिसने आरोही को गुमराह किया था। वो डरी हुई तो थी पर उसने फिर भी भोला बनने की कोशिश की और अपनी मासूम सी आवाज में बोली, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि ये परफॉर्मेंस की ड्रेस है या नहीं। सब मैं कंफ्यूज हो गई थी। मैं सबके सामने आरोही से माफी मांगती हूँ। आरोही ने जब ये सुना तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। सॉरी? सॉरी माय फुट। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से आज स्टेज पर क्या हुआ? तुम्हें इतना सा भी आइडिया है कि इस वक्त मेरे ऊपर क्या गुजर रही है? सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आरोही से ज्यादा तो शिवाय को गुस्सा आ रहा था। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था पर आरोही की बेइज्जती नहीं। पर उसे एक बात की तसल्ली थी कि आरोही ने अंदर से बॉडी सूट पहना था। रोहित ने भी सही टाइम पर आकर अपना कोट उसे पहना दिया था, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। शिवाय फिर बड़े गुस्से में बोला, रोहित, आज जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। ये मत सोचना कि मैं इन लोगों को इतनी आसानी से जाने दूंगा। अगर मीडिया में ये बात आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये याद रखना। और इसके जिम्मेदार होगे तुम, सिर्फ और सिर्फ तुम रोहित। आरोही उसकी धमकी सुनकर कांपने लगी थी, क्योंकि अगर वो रोहित को सबके सामने इस तरह से धमकी दे सकता है तो पता नहीं वो अकेले में उसके साथ क्या करेगा। इसके अलावा उसे उस पर तो डबल गुस्सा चढ़ा होगा। एक तो उसने झूठ बोला, दूसरा स्टेज पर उसके साथ ये हादसा हो गया। शिवाय का गुस्सा वाला चेहरा देखकर आरोही अपने मन में बोली, आज तो तू गई, आज तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकते। पता नहीं शिवाय तेरे साथ क्या करेगा। सुधीर ने एक बार फिर आरोही और शिवाय को सॉरी कहा। फिर वो दोनों वापस कार में आ गए। शिवाय ने ड्राइव करना शुरू किया। आरोही के तो मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। फाइनली बहुत देर तक चुप रहने के बाद शिवाय ने सख्त आवाज में पूछा, अब मुझे बताना चाहोगी कि तुम वहां पर क्या कर रही थी और मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता है? और रोहित वहां पर क्या कर रहा था? वो आरोही को लेकर कुछ ज्यादा ही पोसेसिव होने लगा था। ये चीज अब उसके बिहेवियर में साफ दिखने लगी थी। वो उसे किसी भी दूसरे आदमी के साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आरोही डरते हुए बोली, सॉरी कि ये बात मैंने आपको नहीं बताई। मुझे लगा अगर मैं आपको इसके बारे में बता दूंगी तो आप मुझे परफॉर्म करने नहीं देंगे। और ये सब कुछ मैंने आपके लिए किया, आपको सरप्राइज देने के लिए। ये सुनकर वो हैरान रह गया। मुझे सरप्राइज देने के लिए? शिवाय ने बात पर जोर देते हुए कहा, कौन सा सरप्राइज देना चाहती थी तुम मुझे? हाँ? आरोही हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, अरे मुझे पता था कि आप वहां पर आने वाले हैं। मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। मुझे लगा कि आप मेरे नए टैलेंट को देखेंगे तो मुझे अप्रिशिएट करेंगे, पर मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। झूठ मत बोलो आरोही, मुझे पता है कि तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मैं वहां पर आने वाला हूँ। शिवाय ने उसे डांटा। आरोही ने बच्चों जैसा मुंह बना लिया था। वो साफ झूठ बोल रही थी। शिवाय ने जब देखा कि उसने अभी तक रोहित की दी हुई जैकेट पहन रखी है तो उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। उसने कार साइड में पार्क की और अपना कोट उतारा। आरोही ने इस सब को गलत आइडिया में ले लिया। उसे लगा शायद शिवाय उसे उसकी गलती की सजा देने के लिए अब बीच रास्ते में कुछ करने वाला है। क्या सच में शिवाय आरोही को सजा देगा या फिर उसे माफ कर देगा?